गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये टाइम हो रहा है 8:30। अब मुझे जिम भी जाना है। ये आ गई मेरी चाय। जब तक मैं घर में रहती हूँ ना, ये ऐसे ही करता है। जहाँ रहूँगी वहाँ आएगा, पैर पे सो जाएगा, लाड करवाएगा। उठ के जाऊँगी मैं कहीं, पीछे पीछे वहाँ चला जाएगा। ट्रैक दिखाता अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। दिखा रहे थे किसी को। मेरी शैडो है, शैडो। जब तक मैं घर में रहूँगी ना, जहाँ मैं रहूँगी वही रहेगा। और इसकी कमी क्या है, किसी को छूने नहीं देता। जैसे हमारे यहाँ छोटे भाई या मैं, कोई भी पूजा पाठ करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद देते पैर छू के। मेरा कोई पैर छूने उसको काट देता है। नालायक, ओ नालायक, ओ नालायक, ओ ये बुगले। तो टाइम हो रहा है 10:30 और दीदी अभी भी यही बैठी हुई है। लगता है दीदी आज भी जिम नहीं जाने के मूड में है। पर ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं आज जिम नहीं गई ना तो मेरी मम्मी मुझे तोड़ देगी, निचोड़ देगी। लेट्स गो, चलते हैं, ड्रेस डिसाइड करते हैं। एक तो ये मेरी रोज़ की टेंशन है कि मैं क्या पहनूं। ओके सो तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज ये पहन के जाऊंगी। ये अभी मैंने खाए 2 बनानास एंड फिर खाऊंगी मैं ओट्स, क्योंकि मुझे 5-6 दिन हो गए। और दिख रही है आप लोगों की ये हड्डी कैसी हो गई है। हालांकि वाइट पहनने के बाद मैं कुछ और ज़्यादा ही डार्क लगती हूँ, लाइक प्रियंका चोपड़ा। बट स्टिल हम काले हैं तो क्या हुआ, हमें वाइट पहनने का हक नहीं है क्या? मिलते हैं यहाँ से मूव करते टाइम। हाँ, मैंने अपना ब्लॉग डाल दिया और वो 50 मिनट का ब्लॉग 30 मिनट का हो गया। कोई बात नहीं यार, डेली रूटीन अगर कोई दिखाता है तो 24 घंटे को इतना 15 मिनट में तो नहीं कन्वर्ट कर सकता ना। फिर यही होगा कि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, छूट जाएंगी। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है डेली रूटीन का ब्लॉग बड़ा ही बनेगा। टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ओके कूल, झेल लो मुझे। ओह माय गॉड गाइज, मैं तो हो गई हूँ रेडी, लेकिन मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। क्या क्या बताऊँ मैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है मेरे साथ में। चलो तो यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। और ये आ गए हमारी दोस्त। क्या बात है, भूखू लगी है? भूखू मारेंगे ना तुमको। आज इसको ऑर्डर जा। खाएगा ही, देखा देखे देखिएगा, खाए ना। निकलने तक का सच बताऊँ तो इस टाइम पे आना तो अच्छा लगता है, लेकिन करने का मन नहीं करता, क्योंकि ये नींद का आलस का टाइम होता है। मतलब पता नहीं क्यों उस टाइम ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँ।
सेंसिटिव्स के लिए। नाउ इट्स टाइम टू योगा। और योगा मेरा वर्कआउट जब मैं करती हूँ तो सबसे फेवरेट टाइम और फेवरेट चीज़ होती है। मैं 20 मिनट का योगा रोज़ करती हूँ, जिसमें इंक्लूड होता है पहले स्ट्रेचिंग और उसके बाद होता है सूर्य नमस्कार। लेकिन मैं आपको बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी क्योंकि 20 मिनट का मैं आपको योगा नहीं दिखा सकती। इसमें कभी सेपरेटली उस चीज़ को ज़रूर शूट करूँगी मैं। तो मैं फुल पुशअप्स करती थी, पर लिगामेंट के कारण मुझे थोड़ा बहुत यही करने को बताया गया, तो मैं यही कर भी पाती हूँ। सच्चाई तो ये है वैसे तो हाँ, वरना मैं वन टाइम में फुल पुशअप्स लगाती थी 30 रैप्स, 15 to 30। तो ये सूर्य नमस्कार का सबसे पहला और फास्ट में मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि टाइम कंज्यूम हो। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है वेट लूज़ और होल बॉडी पार्ट के लिए स्ट्रेचिंग। इसमें आपको दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई आपका स्ट्रेचिंग कराए। और ये दूसरा जो मैंने किया, पहले वाला नॉर्मल सूर्य नमस्कार था, ये वाला थोड़ा एडवांस है। आप देखना पहले में और इसमें दोनों को वीडियो पॉज करके डिफरेंस क्या है। अब ये मैं सेम चीज़ नेक्स्ट लेग से करूँगी। बेसिकली ये सूर्य नमस्कार ही है, पर ये एडवांस फॉर्म है। इससे भी और एडवांस होता है, मतलब आप उसमें जितना ऐड ऑन कर सको। अगर आपको योगा आता है, रिदमिक योगा आप करते हो ना, मैं रिदमिक योगा की स्टूडेंट रह चुकी हूँ अपने स्कूल टाइम में, पर मैं कुछ भी भूली नहीं इसलिए मुझे जो पहले मैंने सीखा हुआ है अब जाके वो बहुत बेनिफिट लगता है मुझे। इसलिए स्कूल कॉलेज में जो भी चीज़ें सिखाई जाएँ, घर में भी उस पर अमल करें, वो आपके लाइफ टाइम काम आता है। ये सब कुछ स्ट्रेचिंग का ही पार्ट है, आप लोगों को पता होगा। टमी से मेरी मम्मी और हम तीनों भाई बहन बहुत परेशान हैं। हमारी टमी बहुत ज़्यादा, हम इतना बाहर की चीज़ें खाते भी नहीं। वेट लूज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मतलब मेंटेन करते हैं। पता नहीं रोहिणी का पानी है या दिल्ली का क्लाइमेट बोल लो या जेनेटिक हो रहे हैं हम। बेसिकली नानी के घर में सारे पतले पतले हैं, दादी के घर में सारे मोटे मोटे हैं। तो कटिंग, फिगर कटिंग और मतलब बॉडी जेस्चर जिस तरीके का डिज़ाइन किया भगवान ने ननिहाल पे, मोटापा हमें दादी के घर का दे दिया है। अच्छा, मुझे लंबे बाल का बहुत शौक़ है, तो मेरे दादी के घर में जितने लंबे लंबे बाल हैं ना, सबके नानी के घर में उतने नहीं हैं। लेकिन देखो, मेरे जो बाल का है ना टेक्सचर, वो मेरे ननिहाल पे दे दिया। इसलिए मैं गुस्से में कंघी नहीं करती। पता है, यही कारण है कि मैं कॉम नहीं करती। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे कि जो चीज़ दादी के घर से मिलनी चाहिए वो नानी के घर से, और जो चीज़ नानी के घर से मिलनी चाहिए वो दादी के घर से है। तो ये था मेरा बहुत फास्ट जो मैंने आपको करके दिखाया वो। अदरवाइज़ ये वीडियो शूट करने के बाद मैंने उसके बाद भी किया था वर्कआउट, मतलब योगा, क्योंकि मैं जब तक 20 मिनट तक मैं योगा प्रॉपर ना कर लूँ ना, होल्ड और स्ट्रेंथ के साथ में, मेरा मन नहीं मानता। और जैसा कि आप मतलब मेरे ये पीरियड का 2nd डे है, तो पीरियड के टाइम में भी जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो योगा से ही मैंने अपने आप को ठीक किया। अच्छा, आप लोगों को बताऊं, मुझे सर्वाइकल भी हो गया था एक्सीडेंट के बाद में, तो सर्वाइकल भी मैंने अपना योगा से ही ठीक किया। और माइग्रेन की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही थी स्टार्टिंग में, वो भी मैंने अपने आप को योगा से ही ठीक किया। तो वो कहते हैं ना, जो योगा से ही होगा, तो वो बिल्कुल सही बात है। ये देखिए स्ट्रेचिंग, ये सर्वाइकल के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगता है मुझे। पूरी जो बैक साइड नेक की जो वेन्स हैं, नसें, वो खुल जाती है इसमें। मतलब मैंने बताया ना, मैं वो चीज़ें करती हूँ जिससे मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलीफ में आती है। तो आप इसको ज़रूर स्लो करके पॉज करके देखिएगा। और सूर्य नमस्कार मैं चाहूँगी कि हर कोई करे,
हर इंसान, जिस पैर को मैंने भी उठाया ना, उस पैर का जो एंकल है उसका भी लिगामेंट टूट गया था। मैं राइट साइड से ही डैमेज होती जा रही थी बॉम्बे जाने से पहले। पर मैंने ना प्लास्टर करवाया, ना मैंने कुछ करवाया। 4-5 दिन की मेडिसिन ली थी, उसके बाद मैंने इसको भी योगा के थ्रू ही ठीक किया। तो मुझे बहुत पसंद है योगा, आई लव। और योगा के कारण ही मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल भी है। तो और बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्कआउट करते हैं, उनकी बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है। पर मैं वर्कआउट में वेट उतना, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग उतना नहीं करती, और अब तो मैं कर भी नहीं पाऊँगी शोल्डर के कारण। पर आई लव योगा, मुझे स्ट्रेचेबल बॉडी बहुत पसंद है। थैंक यू। वर्कआउट हो गया मेरा ख़त्म और मस्त योगा किया। और ये टाइम मुझे सबसे बेस्ट लगा है आने का। आलस तो आ रहा है, बट रूटीन में जब होगा तो सही लगेगा। यार पता है क्या, मैं आई थी लेग करने और मैं भूल गई थी कि पीरियड का सेकंड डे मिड में जितना हो सकता है, मतलब मेरी तरफ से ये वेट कुछ भी नहीं जो मैं नॉर्मली लेग डे पे करती हूँ, तो मैं भूल गई थी। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैं बीच में फेल छोड़ती हूँ। ये बड़ा पंगा होता है बट स्टिल आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। यहाँ का अभी का वेदर जो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं पीती हूँ जब भी मैं दिन से आती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, और मेरे शाम तक टाइम मिलता है। यार मेरे डेली रूटीन में ना एक और चीज़ मेंशन होती, इनको फीड कराने का। अब ना मतलब कुछ मिलता नहीं है ऐसा जो मैं इनको खिला सकूं, क्योंकि इनको ना आदत पड़ गई थी, पहले भी आती थी, लेकिन खिला कभी खीरा या कभी कुछ, आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखना। पर अब कुछ नहीं मिलता, गौशाला से लेकर के आती थी मैं। पर अभी भी मेरी मम्मा है ना, वो दे देती हैं, मतलब गौ ग्रास तो हमारे में निकालते ही हैं, इनको हो जाता है। 3-4 हैं बहुत प्यारी प्यारी सी हैं। अब मैं लूँगी अपने नालायक सपूत को, फीडिंग करवा के रेडी है ऊपर जाने के लिए, तो उसको लेने के लिए स्पेशल आना पड़ता। तो मैं आ गई। गुस्सा गुस्सा किस बात पे गुस्सा? किस बात पे इतना गुस्सा? बहुत मौत। दे दो पार्सल, ये बड़ा पार्सल और ये छोटा पार्सल। आजा, ये पार्सल लड्डू क्यों लो ना मेरा बेटा, तू आजा आना मेरा पार्सल। तेरी वीडियो देख रहे तो हंस रहा था, जो तेरी वीडियो देखा, इसे देखा क्या करतूत कर रहा था। ये डायपर नहीं कर रहा है, आज नहीं पहना था यार, इसकी ना वो रैशेस से हो रही थी, इसकी वजह से नहीं पहना। हाँ ठीक है, अब ये पार्सल जाएगा। कब भाई तू कहाँ गया? अब ये रहेगा रात तक यहाँ पे, बीच में भूख लगेगी तो ये जाएगा दूध पीने। इसे है ना स्टेयर्स पे चढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये कहाँ गया। लीजिए पार्सल भी आया साथ। चाची कहाँ बात कर रही है बेटा? कह दो ना, कह दो ना कहाँ बात कर रही है चाची? अरे अभी आ ही रहे हैं। कहाँ गुंडा? बोल दो। क्या कर रही माँ? ओके, तो मैं अब नहा के उसके बाद ब्लॉग का रिव्यू करती हूँ, ठीक है? हाँ, मेरा दूसरा रूम ये है। ये मेरा मशीन, आप लोगों को नहीं पता होगा पर मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, मुझे सिलाई करना भी आता है। वाह! जैसे सूट हैं कुछ दिखाऊंगी मैं, मेरे डिज़ाइन किए हुए। ये सारे न्यू जो भी हैं कहीं आने जाने का इसमें है। ये होम टूर भी करवाऊंगी मैं कभी, ये करवाया हुआ है पता नहीं,
जैसे इसमें लिखा होता है शूटिंग के हैं, गाउन, साड़ी, फलाना ढिमकाना, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, दिस दैट। यहाँ है मेरे फुटवेयर्स, कबाड़ मिला हुआ है इनका, सॉरी। इसमें शूज़ में भी हैं, शूज़ जो मैं जिम के लिए पहनती हूँ, और इसमें भी हैं शूज़। मैं जा रही थी सोने, पर ये आ गया भाई साहब। अब मैं इसे सुला दूँ पहले, क्योंकि बहुत बदमाशी खेल रहा है। इसे सोना है, और ये जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे अलावा किसी से सोता नहीं है, तो मैं इसे दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे, किस टेक्निक से मैं इसे सुलाती हूँ। Let's go. कुछ नहीं करती, बस इसको मैं ऐसे पकड़ती हूँ, यहाँ लगाती हूँ, ऐसे करती हूँ, और ये ग्रिप बनाती हूँ मैं, और ये यहाँ हाथ रखती हूँ, और ये ऐसे ऐसे करूँगी 2-3 मिनट तक, सो जाऊँ। पकड़ के तो ऐसा सो गया जैसे कि मैं भाग रही हूँ, मेरे गुद्दी पकड़ के बैठे हुए। बुआ तूने मुझे सुलाया ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं खा रही हूँ अपना खाना, क्योंकि नहा तो मैं पाई नहीं। मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को सोने, सो के उसको बात करते हैं। तो ये कारण होता है इन भाई साहब के, इन्हीं हरकतों के कारण मैं ऐसे ही रह जाती हूँ। मुझे नहीं पता मैं शाम में भी नहा पाऊँगी कि नहीं। 2 मिनट के लिए सोता है, उसके बाद इसकी ये हरकत होती है, देखिए क्या है। ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे बदतमीज होता जा रहा है। मुझे लगता है जिनकी शक्ल अच्छी होती है ना, वो बदतमीज ही होते हैं। और बुआ काका बोलिए मेरी बेटी हो भाई, बुआ काका बोलिए, गंदी गंदी बात बोलिएगा। क्यों उठे तुम, क्यों उठे, कोई बोला था उठने? गिरगिट की तरह मुंडी उठा के, क्या सोई हो कि नहीं तुम? मम्मी, हाँ हाँ, अच्छा, और भाई साहब ये सोने से रहा, इसके चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में नहाया नहीं है। पता है तुमको, पता है तुमको ये बात, तुम सो नहीं रहा है। अभी तक तो मेरा बेबी नहीं हुआ, मतलब ऐसे तो शादी नहीं हुई, लेकिन मैं सोच रही हूँ सच में बच्चा पालना इतना मुश्किल है क्या? है? मतलब इतना तंग करते, इतना तंग करते। देखो नींद में इसे नींद आई, यह अपनी माँ को और मुझे ये ऐसे उंगली पे नचाना चाहते हैं, उंगली पे, है ना? क्यों? ये बात से कर्ज लेके बैठे हम दोनों। इतने में तो भाई साहब मेरे चाय का ही टाइम हो जाएगा। नहीं सोना, नहीं सोना, नहीं सोना तो बता दे, तेरा आपका पगला पाए। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, इसकी स्माइल देख, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, मैंने एक और दिन खराब किया। ओए बल्ले बल्ले, बना लो ब्लॉग, ओए बल्ले बल्ले, बना लो ब्लॉग। चलो मैं इसे सुला दूँ, ब्लॉग के चक्कर में इतना बड़ा कैमरा सीख रहा है ना, देखो। आप भी तो बुआ हाँ, नहीं सोना, मम्मा पास जाना, भूख लगी है। भाई ये तो सोने से रहा, इसे मैं इसकी मम्मी के पास भेज दूँ पहले, क्योंकि ना ये अभी बॉटल से दूध नहीं पीता, मम्मा का ही पीता है। चलो तो मम्मी के पास, मैं इसे मम्मी के पास भेज दूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। इसको भी घुमा लेंगे नीचे। चलो देख, चलो आराम से लेके जाना। तो गाइस सडनली प्लान बन गया कि मम्मी के साथ मार्केट जाना, क्योंकि भाभी मेरी जा रही है तो उनको जाना शॉपिंग पे। ये पसीने पसीने हो गई मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। कुछ मुझे मिला नहीं, ये रहा मेरा अजीब सा आउटफिट, और मैंने फिर से कंघी नहीं किया क्योंकि मुझे आदत नहीं है। मैंने आपको बताया मुझे आदत नहीं है कंघी करने की।
कि मेरे बाल इसी तरीके से अच्छे लगते हैं। हालांकि इस बात पे मेरी मम्मी ने मुझे भी बहुत सुनाया, पर मुझे कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। ये रेडी है मेरा चाय और ये मैं पीते पीते जाऊँगी क्योंकि कार निकल चुकी है वहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग। ये लेंसकार्ट का वो चश्मा है जो बिल्कुल पनौती बना हुआ मेरे लिए, तो मैं जा रही हूँ डीसी चौक, तो वहाँ पे ये इसको ज़रूर चेंज करवाऊँगी मैं एक बार। ओके, सो सी यू ऑन द वे। ये है चाय लवर्स की पहचान। क्यों अंकल को बस नशा है खैनी का। व्लॉग में कुछ बोल नहीं रहे, अंकल जा रहे हैं अब यहाँ से हमें छोड़ करके न्यूजीलैंड, है ना अंकल? साउथ अफ्रीका। अपने कलर के हिसाब से बोला। अंकल जी गए फ्री में अपना दाढ़ी मूंछ कलर करवाने, आगे से कर दिया और पीछे से देखिए, आगे से डिंग डंग, पीछे से मुकामा घाट, इसी को कहते हैं। और पैसा बचा के अपनी बीबी के लिए लिपस्टिक पाउडर लगाने में अपना पैशन बिगाड़ लेते हैं। ये जो काली वाली है, हम लोग पहुंच चुके हैं डीसी चौक। अत्यंत दुखी ये है वो लेंस का। कुछ बोलो। ये है सौरभ जी, डीसी चौक पे लेंसकार्ट में बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं। ये भी दुखी हो चुके हैं मैं जब से मैंने लिया है तब से 13-14 राउंड मार चुकी हूँ, सोचो। और इस बहाने आप आ जाते हैं। oh my God। ये बहाना खराब है, मुझे अब ये बहाना नहीं चाहिए। ये है वो खूबसूरत सी मैडम जिन्होंने ये सेल किया था चश्मा। 3 बार ये ब्रांड चेंज हुआ है ना, 3 बार चेंज भी किया ना आपने रिप्लेसमेंट का। एक बार तो भेजा था, एक बार चेंज हुआ है। ये फ्रेम कंफर्ट नहीं हो रहा, दूसरा फ्रेम देख लो, फ्रेम आपको काफी पसंद है। ये फ्रेम ही के चक्कर में तो ये वो कहते हैं ना, लड़की का चक्कर बाबू भैया, ये फ्रेम के चक्कर बाबू भैया। चलो, जौन सा भी भगवान आपके और मेरे हो, उनका नाम लेकर के परफेक्ट हो जाए बस, है ना। इतनी खुशी मुझे मेरे सिल्वर बटन से नहीं मिली जितनी मुझे इसके ठीक होने से मिलेगी। ये बंदर ने थप्पड़ मार के ये मतलब ये बहुत गिरा फिरा सब कुछ हुआ, लेकिन ये कभी आड़ा टेढ़ा नहीं होता। पता ये क्या है ना, मेटल है। अच्छा, ये मेटल है, वो सीट है। अगर सीट का हम हैंड से उतारते भी है तो पूरा फट जाएगा। अच्छा, सीट ऐसी डेट है। हाँ, ये ऐसी डेट है, ये मेटल है। अच्छा, मेटल। और दूसरा इसमें हिंच है, इसमें हिंच है। अच्छा। उसमें हिंच नहीं है। अगर हम वन हैंड से, अगर स्पेक्स क्या है, अगर हम दोनों हैंड से उतारे, दोनों हैंड से लगाए, नहीं फैलता जल्दी। ठीक है। और देखिए, इस चीज की इन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मैनिपुलेट करे कस्टमर को। मैं सब समझती हूँ ऐसे नहीं। इस बारे में आपको हिंच है, जो अगर आप वन हैंड से भी उतारते हैं तो कहाँ फर्क पड़ता है, हिंच। अच्छा। अगर हम इसको वन हैंड से उतारेंगे, अगर ऐसे जल्दी उतारते हैं, कहाँ फर्क पड़ रहा है, टेम्पल पे। अच्छा। तो टेम्पल से ये थोड़ा अगर फैल जाए। अच्छा। अदरवाइज ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मैम, जो अगर हम चश्मा जो बनाया गया है ना, वो बनाया गया है या तो फेस पे या फिर केस के अंदर। कभी सिर पे नहीं होना चाहिए। नहीं, सिर पे नहीं लगाती मैं कभी भी अगर हम उतारते हैं तो दोनों हैंड से। ये इसका जो प्रोसेस है आई ग्लास लगाने का, वो ही है। मैं यहाँ से उतारती हूँ, वो भी बेटर है। पर मैंने इसको उतारने और पहनने के लिए ट्रेनिंग ली थी एक्चुअली। ठीक है, लेकिन आपके पास आकर के इस चश्मे में मेरी सारी डिग्री फेल हो चुकी है। हाँ, नहीं वो मैं समझ रही हूँ कि केयर करना होता है। नहीं, केयर तो मैं प्रॉपर करती हूँ। और यहाँ बाल में मैं कंघी नहीं करती, 1-1 महीने तो बहुत प्रॉपर गाली वाले लट्टे वट्टे ना निकल जाए शिव जी की तरह, तब तक मैं कंघी। अभी भी देखो ना, ऐसा कोई घूमेगा जैसे मैं घूम रही हूँ। कह रहे नहीं, वो तो मैं अपना स्टाइल है। अभी भी फोन मेरे पास नहीं है, वो तो कोई बात नहीं। आपने देख के झूठ देखा, शक्ल से दिख रहा है झूठ बोल रहे हो। देखिए, जब लोग प्यार से झूठ बोलते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, तो ऐसे लगता है। कब नहीं बोल उठाया आपका मैंने। चलो ठीक है, बाय। इस पे देखा ही सर्च तो मैं बाद में मारूंगी, पहले मैं ब्लॉग बनाऊंगी। मैंने अंकल को बोला कि मेरे बाल कमर जितने बड़े बड़े करवा दो। अंकल का रिप्लाई आया, क्या था?
नील गाय के गोबर। क्यों? क्योंकि वो जड़ी बूटी खाता है। नील गाय भैया जड़ी बूटी खाता है तो उसका गोबर लगाने से बाल जो है वो बड़े होते हैं। जितने डॉक्टर साइंटिस्ट है सब जहर खा के मर जाओ इसी वक्त, क्योंकि ये मनोज मोतिहारी डॉक्टर आए हैं, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, गोबर वाला डॉक्टर, वो भी नील गाय का। और नील गाय जो है जड़ी बूटी नहीं अंकल, घास वास खाती है और पेड़ पौधे खाती है। पेड़ पौधे की बात करा, उससे बहुत वो होता है। क्या होता है? मतलब कि बताया गया है जड़ी बूटी में यूज किया अच्छा। जाता है उसको, बाल का तेल। आपको स्पेशल आए थे घर पे बताने? नहीं, मैंने मोबाइल पे देखा था। आप और आपका मोबाइल बिल्कुल सिस्टम हैंग करा देगा। इस बात पे आप पे केस हो सकता है, प्लीज ऐसी बातें ना करें। गोबर के ऊपर सीरियसली। अब हम लोग आ गए हैं मार्केट में। हाँ? मेरे जिम वाले बैग में तो अभी हम हैं सेक्टर 15 रोहिणी में। यहाँ पे है नमन शॉप, जहाँ से मम्मी गई हैं पूजा पाठ का सामान लेने के लिए। बहुत तेज भूख लगी क्योंकि मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, और कल हमारा फास्ट है सोमवारी का मंडे। बस मम्मी आ जाए उसके बाद कुछ खा पी के फिर घर जाएंगे। क्या शैतान का? शैतान का है? एक चीज इनकी दिखाऊं? लो माँ, अब इडली डोसा खाएंगे। बोल रहे हैं ब्लॉग बना रही है। अंकल जो है ये मुखबिरी कर रहे हैं मेरा। अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार ये होंगे। नील गाय के गोबर से। नील गाय नहीं होता, नील गाय होता है। नील गाय इसका ये रहता उतर तुम चलिए, हमारे गाड़ी बैठिए। तू शैतान को कहाँ छोड़ा है? शैतान उसके पास गई, नमन वाले के पास। मैंने कहा आपको एक चीज दिखाऊं, कभी आप डिप्रेशन में हो जाओ। कहते हैं क्या? मैंने उनके फोटो खींच के देखा यहाँ तक मूंछ की। मैंने कहा देखो मूंछ के बाल भी सफेद हो गए आपके। सफेद तो अंकल आपके नाक का भी बाल हो गया, दिखाना। लेकिन मानता तो है, बहुत मानता। आदमी से सब देख रहा है। कह रहा कि शैतान देखते देखते कितना बड़ी हो गई ना आंटी। हाँ क्या करूँ। ये सेक्टर 11 सीएनजी पंप के पास। जब से दिल्ली में आया तब से है ना, रोहिणी में जब से हम लोग आए तब से खा रहे ना, बहुत टाइम से बहुत टेस्टी, एक नंबर। तो हम लोग पहुंच गए हैं घर। स्कॉर्पियो आज भी नहीं आया माँ। चलो जी पहुंच गए हम अपने घर। आइए, जैसे मौसम बदलते हैं वैसे मेरे घर में प्लान्स बदलते हैं। तो मेरे भाई का बर्थडे है, जैसा कि मैंने बताया, हम सरप्राइज प्लान कर रहे थे घर में पार्टी करने का। मेरी मम्मी का दिया हुआ गिफ्ट कॉस्टिंग रुपीज़ दिस, परसों लिया था ये। चला ये न्यू गिफ्ट है मेरे लिए। और ये भी मेरी मम्मी की तरफ से, मतलब मेरे मेकअप ऑल द प्रोडक्ट्स गिवन बाय माय मॉम नाउ डेज, क्योंकि मेंटल हेल्थ मेरी सही नहीं है, वो सही करने की कोशिश कर रही हैं, बट एक प्रॉमिस के साथ कि मैं दोबारा अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करूँगी किसी के कारण। गाइज मैंने टॉप चेंज कर दिया, मैं पहनूँगी अब ये, क्योंकि मेरे पास एक वाइट बूट है। तो मैं सोच रही हूँ वाइट पे वाइट अच्छा लगेगा, ना कि ग्रीन। युप, तैयार हो गई मैं। थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ रेडिसन में। ओके, सो दिस इज माय लुक, मेकअप वाला लुक दोस्तों। इस थोबड़े पे मत जाना मेकअप।